everyone, my name is Krishna Soneji and today we are going to do the good set paper of maths. Welcome to Formulas की दुनिया जिनके साथ आप easily kill कर पाएंगे कोई भी topic. Hope you all are doing well in your studies and concentrating, focusing on the topics and chapters, right? So let's start today's video, but before that, let's go on the thought of the day. Wake up with determination. Go to bed with satisfaction. ये थॉट सुनकर पढ़कर हमें पूरा फील हो रहा है कि यार ये हमारी ही बात हो रही है. ठीक है, तो जब भी सुबह उठते हैं पूरा प्लान वगैरह बना लेते हैं, टॉपिक्स वगैरह देख लेते हैं कि आज क्या क्या हमें करना है. एंड व्हेन वी फिनिश इट, तो रात को जब हम सोने जाते हैं ना, तो उस टाइम पर जो फीलिंग होती है ना हमारी, वो कुछ अलग ही लेवल की होती है. कैन यू गाइज रिलेट विद दिस? बिकॉज मैं कर पा रही हूँ रिलेट इससे. ठीक है, जब मैं भी इसे पढ़ती थी और जब हम पूरे लेसन्स वगैरह जो भी हमने तय किए होते हैं कि हम ये आज करके ही कंप्लीट करके सोएंगे, तो तभी जो फीलिंग होती है हमारी वो कुछ अलग ही होती है. ठीक है, तो वो सेटिस्फैक्टरी फीलिंग बहुत डिफरेंट फील करते हैं हम तभी. ठीक है, कुछ प्राउड फील करते हैं कि यार हमने पूरा दिन इतना अच्छे से मेहनत किया, प्रॉपरली पढ़ा, उसके प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसके दैट रिलेटेड टॉपिक के, एंड वी डिड मेनी थिंग्स टुडे. और जब हम पढ़ने जाते हैं, आई मीन पढ़ते हैं, एंड देन व्हेन वी गो टू आवर बेड, जो सेटिस्फैक्शन फील होता है ना, वो बहुत अलग होता है, राइट? तो ये चीज है कि जो हम पूरे दिन मेहनत करते हैं उसका जो इफेक्ट होता है ना, वो सिर्फ हम जान सकते हैं. ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे अच्छे से पढ़ रहे हैं, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे एंकरेजमेंट के साथ. और मुझे पक्का लगता है कि तुम लोग हर कोई टॉपिक्स है या कोई एग्जाम है, सब कुछ किल कर दोगे, राइट? तो बस अपने आप पर ये भरोसा रखो, विश्वास रखिए कि यस बॉस, आई विल किल एवरी टॉपिक, राइट? तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस. एंड 3, 2, 1, here we go. Okay, so the first question says root cot x, integration of root cot x upon cos x sin x dx is equals to dash plus c. ऑप्शन दे दिए हैं A, B, C and D. Which is the correct one? Let's see. Pause the video if you want to try and then see the answer of this question. ठीक है? Okay, so क्या कर सकते हैं हम, क्या अप्रोच लगाएंगे? Here we do, just a second guys. Okay, so here what will we do, sin x से मल्टीप्लाई करेंगे और sin x से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, अब ये cos x अपॉन sin x बना देगा cot x, and this sin x into sin x sin square x will make cos x square x dx. Okay, then what will we do, ये रूट cot x जो अपॉन में आ गया, ठीक है, उसको हम t लेट कर लेंगे. Okay, now derivating both the sides, we'll with reference to dx, we'll get minus cos x square x dx equals to dt. ठीक है, now we'll put cot x equals to t, और हमारे पास हमारा डेरिवेटिव भी है, हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. ओके, एंड here we go. Yes, we got this आंसर, और t की जगह हम पुट कर देंगे cot x, and B is the correct option for this question. It is minus 2 under root cot x. ठीक है, मतलब हमने क्या किया, t raised to minus 1 by 2 था, अब integration of t raised to n is what, t raised to n plus 1 upon n plus 1. ठीक है, तो वो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ, and yes, this is the correct answer for this question. Let's go to the next question.
It says x plus 100 upon x plus 101 whole square into e raised to x dx equals to dash plus c. So what is the correct answer? First of all, क्या हम इस चीज को, इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं? x plus 101, मैंने क्या किया? प्लस 1 एंड माइनस 1. ठीक है, what I did, प्लस 1 एंड माइनस 1 हमने किया. So x plus 101 plus minus 1. ठीक है, now x plus 101 and 1 x plus 101 will get cancel out. और क्या हो गया? ये तो भाई ये फॉर्मूला बन गई e raised to x into f of x plus f dash x dx वाली. ठीक है, तो ऐसे जब भी फॉर्म आ जाए तो हम क्या उसे लिख सकते हैं? e raised to x f of x plus c. And yes, B is the correct answer for this question. ठीक है, e raised to x upon x plus 101 plus c. Right? It was quite simple. बस हमें ये approach लगाना था plus 1 minus 1 वाला, and then we'll have to apply that formula e raised to x into f of x plus f dash x. ठीक है? Okay. Let's go to the next question. So the third question is f of a plus b minus x is equals to f of x. Then integration, here it should be b, okay? Integration a to b x dot f of x dx is equals to dash. ठीक है? Okay, so इसमें अब क्या approach लगाना है? That we have to decide. Let's go on the solution. It says I equals to integration a to b x f of x dx, and this is the first equation. Okay, we return it as a first equation. Yeah, so using the property, ये हमारा डेफिनाइट इंटीग्रल है. ठीक है, तो डेफिनाइट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी होती है दैट इंटीग्रेशन a to b f of x dx is equals to integration a to b f of a plus b minus x dx. दोनों चीज इक्वल होती है. ठीक है, हम सबको ये एक प्रॉपर्टी पता होती है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है, मींस ये सब क्वेश्चंस में यूज हो सकती है. ठीक है, सो व्हाट विल वी डू? लेट परफॉर्म दिस प्रॉपर्टी. सो x की जगह पर a प्लस b माइनस एक्स दोनों साइड पे रख दिया. नाउ इट इज गिवन टू अस दैट f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x, जो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, सो विल राइट ऑन द प्लेस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स की जगह f ऑफ x लिख देंगे. नाउ द नेक्स्ट थिंग विल डू, हम उन दोनों को सेग्रीगेट कर देंगे. ठीक है, a प्लस बी माइनस एक्स जो भी था हम लोगों ने उसको सेपरेट कर दिया. नाउ a प्लस बी इंटीग्रेशन a टू b बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, सो नो नीड टू राइट इन इंटीग्रल. ठीक है, सो इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन a टू b x f ऑफ x dx. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन मिल गया हमें. अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम प्लस करते हैं, दोनों इंटीग्रल्स को हम प्लस करते हैं. सो हियर I plus I, अब ये आप देख सकते हैं that both get cancelled out. ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? सिर्फ this one. So 2i is equals to a plus b integration a to b f of x dx. Okay, so we'll write it as I equals to a plus b by 2 integration a to b f of x dx. And yes, B is the correct option for this question. It was quite easier, सिर्फ थोड़ा बहुत अप्रोच लगाना था कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोई एक प्रॉपर्टी यूज करनी थी हमें. ठीक है, तो सिंपल था. ओके, यस. फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन
4 to 9 root x upon 30 minus x raised to 3 by 2 the whole square dx equals to dash. डेफिनाइट इंटीग्रल है तो इसमें कोई कांस्टेंट की हमें जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई प्लस c is not written. Now let's see which is the correct answer for this question. So first of all, what will we do? Let 30 minus x raised to 3 by 2 is equals to t. ठीक है, now doing derivative of this function, minus 3 by 2 x raised to 1 by 2 dx equals to dt, right? Okay, so what will we get? We'll get minus 2 by 3 into 1 by t. Okay, जो हमारा I होगा वो क्या हो जाएगा? minus 2 by 3 into 1 by t. Now we also have limits. ठीक है, so 4 to 9 है, minus 2 हम लोगों ने t की जगह पर वापस हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था 30 minus x raised to 3 by 2. Okay, here it should be 2. Okay guys, it should be 2. Okay, so 30 minus x raised to 3 by 2 the whole square, उसे इंटीग्रेशन करते करते क्या हो गया हमारा? minus 2 by 3 into 1 by t. Now t is 30 minus x raised to 3 by 2, तो हमने पुट कर दिया. Now we'll put the limits. f of 9 minus f of 4. ठीक है, तो बाद में हम सब वैल्यूज पुट कर देंगे. minus 2 upon 3 into 30 minus 27 plus 2 into 3 into 30 minus 8. यहाँ प्लस क्यों हुआ? Because it was already minus. So minus minus plus हो गया. Okay. Now doing this calculation, we'll get 19 by 99. And yes, D is the correct answer. थोड़ा लेंदी था क्वेश्चन, लेकिन इजीली हो जाएगा अगर हम प्रॉपरली उसे करें तो. ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करें. ठीक है, डेफिनाइट इंटीग्रल में होते सारे इजी है, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. सो टू अवॉइड दैट, जस्ट फोकस ऑन दैट क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन. ठीक है, ओके. सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, we have angle between line and the plane this is dash. Quite simple question. Easily हम इसको तो kill कर लेंगे यार. ठीक है, so let's see the solution of this question. हमें जो लाइन दी गई है वो है x plus 1 upon 2 equals to y by 3 equals to x minus, it is minus. Okay guys, yes, so x minus 3 upon 6 and the plane is 10x plus 2y minus 11z equals to 3. Okay, now our r vector is minus I cap plus 3k cap lambda times 2I cap plus 3j caps and plus 6k cap. This are the direction ratios. And our plane is r vector dot 10I cap plus 2j cap minus 11k cap equals to 3. अब हम देखें तो B is, our direction ratio is this of the plane, of the line. ठीक है, तो B vector equals to 2I cap plus 3j cap plus 6I cap and the normal vector is 10I cap plus 2j cap minus 11k cap. Okay, so what is the formula? It is sin theta equals to mode of B dot n, B vector dot n vector upon mode of B dot mode of into mode n. Okay, so putting the values in this formula, we'll get theta equals to sine inverse 8 by 21. Now if we see the options, so sine inverse 8 by 21 तो दिया ही नहीं है. No issues, no issues. What will we do? हम triangle देख लेंगे. ठीक है, so opposite upon hypotenuse sin theta equals to, so हमने put कर दिया and the adjacent side is root 377 and hence we can say theta equals to tan inverse 8 by under root 377. C is the correct answer.
Okay, so hope you like this question and it was quite easier to know क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था और सब कुछ देखना था कि क्या चीज क्या है, ठीक है, कौन सा वेक्टर क्या कह रहा है, एंड जो फॉर्मूला है वो इम्पोर्टेंट था, राइट? So if you like this video, then do like and subscribe and share with your friends, and also press the bell icon to never miss any notifications of Formulas Ki Duniya. Thank you for watching the video.